क्या हुआ? कोई है क्या? अरे नहीं। कल मंदिर में मिलते हैं। ठीक है, ध्यान से जाना। बाय। बाय। कौन है? कौन है वहाँ? तुम? हेलो, कहाँ हो तुम? वहीं रुको, हम अभी आ रहे हैं। कहाँ है वो? उधर है। रिया को छेड़ता है। जय, छोड़ो उसे। अगर तुम्हारी तरफ कोई देखेगा ना, मैं उसकी जान ले लूंगा। जय, जय, अरे रिया, यार मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है तुम अकेली कॉलेज मत जाया करो। सुनो ना, मैं जानता हूं मैं उस वक्त सो रहा होता हूं, लेकिन तुम मुझे फोन कर दिया करो ना। अरे मैं उठ जाऊंगा तो मैं कॉलेज छोड़ के आऊंगा यार। देखो मुझे तुम पे भरोसा है रिया, लेकिन मुझे ना गली के लफंगों पे कोई भरोसा नहीं है। अगर तुम्हारे साथ किसी ने कोई बदतमीजी की तो मैं कुछ कहा तो तुम जानती हो ना मेरा क्या होगा रिया। एक तो मेरा वैसे ही दिमाग फटा जा रहा है रिया। क्यों? अब क्या हुआ? अरे यार तुम्हारी माँ की वजह से। अच्छा तुम मुझे एक चीज बताओ, मैं तुमसे प्यार करता हूं ना? कोई कमी है मेरे प्यार में? यार मैं उन्हें कैसे बताऊं? अरे मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, वो समझ नहीं रही है रिया। क्या करूं मैं? रिया पता है तुम्हारी माँ की मेरे बारे में राय अच्छी नहीं है यार, लेकिन एक गलती की वजह से
एक गलती की वजह से रिया इंसान के पूरे चरित्र को मैला समझा जा सकता है क्या यार? और रिया उस दिन भी गलती मेरी नहीं थी। नमस्ते मम्मी जी। वो मैं ना रिया को एग्जाम्स के लिए ट्यूशन पढ़ाने आया था। चुप कर। देखिए मम्मी जी, क्या बात है ना कि मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूं, उससे शादी करना चाहता हूं। बदतमीज कहीं का। फिर से बोला तू? क्या यार? रिया, हो गया तुम्हारा? अब मैं कुछ बोलूं या तुम ही बोलोगे? ठीक है बोलो। देखो जय, जो हुआ सब भूल जाओ। अब तुम्हें खुद मम्मी के पास जाना है और बात करनी होगी, वो भी एक डिसेंट लड़के की तरह, तभी कुछ हो सकता है। तुम्हारी मम्मी के पास? कुछ भी रिया। हाँ देखो, तुमने मम्मी को याद किया और मम्मी का फोन आ गया। मुझे पता क्या लगता है, ये चुड़ैल ना मेरा मतलब तुम्हारी मम्मी मेरा पीछा ना जहन्नुम तक नहीं छोड़ेगी। अच्छा सुनो रिया, मैं तुम्हें घर पे छोड़ के आता हूँ, ठीक है? थोड़ा सेफ रहेगा। चलो। नहीं, रहने दो, मैं खुद चली जाऊंगी। कहीं तुम्हारे छोड़ने के चक्कर में मेरे खुद के लेने के देने ना लग जाए। चलो मैं जा रही हूँ, बाय। समझ नहीं आता रोज रोज कहाँ भिड़ के चला आता है। मैं भेजता हूं तुझे बगान और रोज कोई ना कोई नई चोट लेकर आ जाता है और दवाई मुझे लगानी पड़ती है। चाचू जरा आराम से, बहुत बहुत जल रहा है चाचू। हाँ तो चलेगा तो सही ना। आग लगाने वाले कभी कभी आग में जल भी जाते हैं। तेरे को तो एक ही लड़की पसंद आई है और वो भी पूरे शहर में, और अपना दिल दिमाग जिगर हर चीज उस लड़की के पीछे खराब करके बैठा हुआ है। वेद प्रकाश की लड़की है ना, उसको मर्द जात से ही नफरत है और तू उसके पीछे 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 ही पड़ा हुआ है। चाचू आप ज्यादा लेक्चर मत दो, हम ना रिया से प्यार करते हैं। अगर किसी ने ज्यादा कुछ किया ना चाचू तो अपनी जान दे देंगे। जान दे देगा? बेटा हम कल ही जाएंगे और तेरे लिए रिश्ता मांगेंगे, ठीक है? चल। अच्छा चाचू, कल पक्का जाएंगे ना? पक्का। गुड नाइट चाचू। गुड नाइट बेटा। हमारी शादी हुई नहीं और ये शादी करेगा। नमस्ते बहन जी। नमस्ते। बहन जी बात बस इतनी सी है, मेरा भतीजा जय रिया से बहुत प्यार करता है और रिया भी पसंद करती है जय को। इनफैक्ट दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो बहन जी बड़े होने के नाते हम दोनों को इनके प्यार को रिश्तेदारी में बदल देना चाहिए और आप बस हाँ कह दीजिए। बहन जी माता पिता तो है नहीं इसके, हमने ही पाल पोस के बड़ा किया है अपने भतीजे को। जो भी एक अच्छे पति में गुण होते हैं वो सारे के सारे मेरे भतीजे जय में है। आपकी बेटी को बहुत खुश रखेगा और वैसे हमारा बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा है। हम दोनों उसमें मिलके काम करते हैं
किसी बात की आपको दिक्कत आ ही नहीं सकती। हम आपकी बेटी को अपनी बहू नहीं, अपनी बेटी बनाकर रखेंगे। बस आप हाँ कर दीजिए। वाह भाई साहब वाह, आपकी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। एक तो आपका ये आवारा भतीजा दिन दहाड़े किसी और लड़की के कमरे में घुसकर गंदा काम करता है, और ऊपर से रोड पर मारा पीटी भी करता है। और आप कहते हैं कि हम अपनी बेटी का हाथ इस लफंगे के हाथ में दूं। और आपके धंधे से पहले ही मुझे दिक्कत थी। अरे आप खुद वैष्णव होके मांस मटन खाने के लिए दूसरों को प्रोत्साहित करते हैं। जो खुद के धर्म का रक्षा नहीं कर सकता है भाई साहब, वो अपनी बहू बेटियों की रक्षा क्या खाक करेगा? आंटी जी, वो धंधा तो हम वैसे ही बंद करने वाले हैं, बस कुछ ही दिनों की बात है। क्यों चाचा जी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपकी बेटी को खुश रखूंगा, सारी खुशियां दूंगा उसे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं आने दूंगा। और मेरे से जो भी गलती हुई उसके लिए आपसे माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। बहन जी सुनिए, जय बिल्कुल सही बोल रहा है। आप बस ठंडे दिमाग से सोचिए, प्लीज हाँ कर दीजिए। और ये है शगुन। अभी के अभी दोनों निकल जाइए यहाँ से, और मेरी बेटी की शादी आपके भतीजे से कभी नहीं हो सकती। कोई रिश्ता विश्ता नहीं करेंगे हम आपके घर में। निकलिए यहाँ से। इतनी इज्जत देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलते हैं, नमस्कार। निकलिए। पागल औरत, मुझे रिश्ते के लिए मना किया। अरे क्या कमी है मेरे अंदर? है कोई मेरे जैसा यहाँ पे? है मुझसे ज्यादा प्यार कौन करता है रिया को? कौन करता है? अगर रिया मुझे नहीं मिली ना, तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, जान ले लूंगा सबकी। मैं आ रहा हूं रिया। बुढ़िया, जय जय। बेइज्जती करती है। तुम पागल हो गए हो क्या? जान निकाल दी तुमने मेरी। कमाल करती हो, कोई भला अपनी जान की जान कैसे निकाल सकता है? भाई वाह, तुम्हारा ये बचपना कब जाएगा? जब एक बच्चा आ जाएगा। हट। अब अच्छा सॉरी ना तुम्हें डराने के लिए, लेकिन अब तुम हमें तो मत डराओ। अच्छा तुमने अपनी मम्मी से बात की या नहीं? किस बारे में?
अरे किस बारे में? हम दोनों के बारे में। अब मेरा मतलब है हम दोनों की शादी के बारे में। सुनो, तुम्हें पता है ना, पहले दीदी की शादी होगी, फिर मेरा फाइनल एग्ज़ाम होगा, फिर घर का रेनोवेशन होगा, और अगर उसके बाद मुझे मौका मिला तो मैं मम्मी से बात कर लूँगी। हाँ तो गंगा भी नहा ही लो ना, यही तो बच गया है। उसके बाद कर लेना शादी की बात। अरे यार, यहाँ सब कुछ छोड़ छाड़ कर मैं लगा हुआ हूँ कि जल्द से जल्द हमारी शादी हो जाए, और तुम हो कि मतलब एकदम आजकल आजकल किए जा रही हो। अब मैं क्या करूँ, तुम बताओ। देखो, दीदी की शादी जिसके साथ होने वाली है ना, वैसे ही बहुत पंगे हो रहे हैं, और उस चक्कर में अगर मैंने मम्मी से हमारी शादी के बारे में बोला ना तो मेरी बैंड बज जाएगी। और हाँ, एक और चीज़, अगर मम्मी को ये पता चला ना कि तुम डिवोर्सी हो, तब तो लग गए मेरे। तो क्या करे फिर? देखो, एक काम करते हैं, पहले दीदी की शादी हो जाने दो, दीदी सेटल हो जाएंगी ना, तब माहौल थोड़ा ठंडा हो जाएगा। अभी माहौल बहुत गर्म है और मैं इस टाइम पे कोई बात नहीं करना चाहती। हाँ, कभी अच्छा मौका देकर मैं मम्मी से हमारी शादी की बात कर लूँगी, ठीक है? बोलो। ओके। सुनो, हाँ? आगे मेरा मोहल्ला आ गया है, अगर किसी ने देख लिया ना तो लग गए मेरे फिर। जाओ। अच्छा ठीक है ठीक है, हर वक्त तो तुम डराती ही रहती हो, मतलब। तुमसे ही सीखा है। बाय बाय। हेलो। हाँ, अभी अभी वो गया है यहाँ से। यार, वो मेरे प्यार में इतना पागल हो चुका है ना, अब तो मैं उसे और तड़पाऊंगी। ठीक है। आप ठीक है ना? मैं घर छोड़कर आऊं आपको? मैं खुद चली जाऊंगी। मतलब उसने कुछ नहीं कहा? नहीं, कुछ भी नहीं कहा यार चाचू। मतलब कुछ कहा ही नहीं? कैसी खुदगर्ज औरत है ये। मेरे भतीजे ने उसकी जान बचाई और उसने थैंक यू तक नहीं कहा। अरे यही तो हमारी समझ में नहीं आ रहा है यार चाचू। हमने तो उसे ये भी कहा कि चलो हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ के आते हैं, पर उसने हमारा हाथ छोड़ाकर कहा कि चले जाएंगे, और चली गई। अरे चाचू यार, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। प्लीज आप मुझे बताओ, मुझे क्या करना चाहिए? मैं ऐसे चुपचाप नहीं बैठ सकता। अभी वक्त नहीं है, शांति से बैठो। अरे क्या शांति से बैठे रहे चाचू? अरे अरे भतीजे, शांत शांत बैठ। अरे चाचू, इसी चक्कर में उस बुढ़िया ने कल रिया की शादी कहीं और तय कर दी तो? ऐसे कैसे कर देगी शादी? रिया प्यार करती है ना तुमसे, हैं? तो ऐसे शादी कैसे हो जाएगी? कोई गुड्डे गुड़िया का खेल है क्या कि मतलब दूल्हा मिला और शादी हो गई? उसमें भी 50 तरीके की रस्में होती है, समझा? और वैसे भी अभी वक्त नहीं आया अच्छा जो हम कुछ करें। तू बस सब्र कर। चाचू, मैं चुपचाप नहीं बैठ सकता। अगर कल शाम तक रिया को कोई जवाब नहीं आया ना, तो मैं छोड़ूंगा नहीं उस बुढ़िया को। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, तू बस सब्र कर। भाई साहब, उस दिन जो गलती हुई हमसे, उसके लिए शर्मिंदा है हम। हमने बहुत बदतमीजी की आप लोगों के साथ। इसके लिए हम सामने से अपनी बेटी का हाथ आपके जय के लिए लेकर आए हैं। और एक इंसान की पहचान उसके कर्मों से होनी चाहिए, उसके धंधे से नहीं। हो सके तो हमें माफ कर दीजिए भाई साहब।
क्या हुआ भाई साहब? आपने मुझे माफ नहीं किया क्या? आप कहेंगे तो हम आपके पैर पड़ जाएंगे भाई साहब। अरे ऐसी कोई बात नहीं बहन जी। आपके मन में जो हमारे खानदान और जय को लेकर जो कड़वाहट थी वो बस निकल गई। और हमें क्या चाहिए? बस दोनों बच्चे एक हो जाएं। हम बस यही चाहते हैं। तो भाई साहब झट से अपने पंडित जी को बोलकर शादी का मुहूर्त निकलवाती हूँ और आपको भिजवाती हूँ। इसी बात पर मुंह मीठा कीजिए आप। लाइए लाइए, मैं जीजू को खिलाऊंगी। जीजू खा लो। दीदी पसंद है ना आपको? वहां पे दूध रखा है, पी लीजिएगा। अरे मेरी बीवी इतनी संस्कारी कब से हो गई? सच बताओ, शादी के बाद या पहले से ऐसी हो? वैसे एक बात बोलूं, तुम्हारी माँ की वजह से ऐसे हालात बन गए थे कि अब लग रहा है हमने शादी नहीं कोई जंग जीत ली हो। कोई बात नहीं, अगर जंग भी जीत लिए आपने तो जीत तो आपको बहुत खूबसूरत मिली है। तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो इस लहंगे में। चाचा जी, यही रही आपकी चाय। अरे बेटा, सुबह सुबह हम चाय नहीं पीते। कसरत करने के बाद हम काढ़ा पीते हैं। और अभी तुम नई नई आई हो ना, इसलिए पता नहीं है। जल्दी पता चल जाएगा। पता नहीं, यहीं पे तो रखी थी, कहाँ गई? यार कितनी हॉट लग रही हो तुम। हटो। क्या हुआ? हमें अपनी माँ के घर जाना है पद फेरे के लिए, और वैसे नेहा आती होगी हमें लेने के लिए। अरे आज मत जाओ ना, कल ही तो आई हो, फिर कभी चली जाना। हमें कुछ शौक नहीं है,
शादी जो की है आपसे, रस्म में निभानी तो पड़ेगी। अगर आप कहो तो हम ना जाए। अच्छा ठीक है, चली जाओ। फिर तुम कहोगी कि हमने रस्म के लिए जाने नहीं दिया। पर हम तुम्हारे अच्छे पति हैं, हम ये रिस्क नहीं लेना चाहते बस। अच्छा, आपने हमारी ब्रा देखी क्या? पता है, हमने अपनी सुहागरात के लिए खरीदी थी और कहीं नहीं मिल रही है। हम कब से ढूंढ रहे। किस कलर की थी? वैसे रेड कलर की थी। अरे यहीं कहीं होगी यार, कपड़ों में चेक करो, उधर अलमीरा में देखो। नहीं, हमने हर जगह देख लिया, कहीं पे नहीं है। अरे घर में ही होगी, कहाँ जाएगी यार? मिल पता जाएगी। नहीं यार। मिल जाएगी। हटो तुम, हमें चाचा को नाश्ता भी देना है। ठीक है, अभी हम जा रहे, आप जल्दी से फ्रेश होके नीचे आ जाओ। ठीक है, आता हूँ। अरे जय बेटा, हम जा रहे हैं, शाम तक लौटेंगे। चाचा जी। अरे नेहा बेटा, कैसी है? मैं एकदम फर्स्ट क्लास अच्छी हूँ। आप बताइए, आप कैसे हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आप कहाँ जा रहे हो? मैं जा रहा हूँ बेटा मार्केट, वहां मेरे को लोगों से कुछ पैसे वसूल करने हैं, वो भी जरूरी है। और शांति जी कैसी है? मम्मी तो बहुत अच्छी हैं। मम्मी ने मुझे भेजा है दीदी को लेने के लिए। वो क्या रस्म होती है? तुम्हारी दीदी ना सुबह से इंतजार कर रही है तुम्हारा। अरे बहू, अरे जल्दी आओ, नेहा आई है। आ गई। लो बेटा, आ गई तुम्हारी दीदी। दीदी। आप दोनों बहनें आपस में बात करो, मैं शाम तक आता हूँ। अच्छा, चलता हूँ। दीदी, आपको सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि 2 साल बाद मैं आपसे मिल रही हूँ। मेरा भी यही हाल है। अरे साली साहिबा, कैसी हो? हाय जीजू। वैसे तो मैं बहुत अच्छी हूँ। अरे तुम्हारी दीदी कब से बोल रही तुम आने वाली हो। कह कह के मेरे कान खा गई है। उसकी बातें डायलॉग्स की तरह याद हो गई है मुझे। जीजू, अभी आप ये आदत डाल लो, अभी तो आपको जिंदगी भर सुनना ही है। हमें भी ऐसा ही लगता है। वो तो ठीक है। नेहा, तुम जाके रूम में मेरी बैग लेके आओ। और आपको काम पे भी तो जाना है। एक काम करो नेहा, तुम जाओ रूम से बैग लेके आओ, तब तक मैं इनका खाना रूम में रख देती हूँ। ठीक है? खाना खा के ही जाना। लग रहा है एक दिन अपनी माँ की तरह ये दोनों भी क्रांतिकारी बनेंगी। अरे अभी तक माल पहुंचा नहीं, वहाँ पे बगान में इतना माल पड़ा हुआ है। अरे वाह, कितना सुंदर लग रहा है। आप हमारी पेमेंट क्लियर करिए सारी की सारी, समझे आप? और लेट करोगे तो कैसे चलेगा? बोलो, मैं वेट करूंगा शाम तक। ओके? अरे ठरकी बुढ़े, लड़की देखी नहीं और बेटा। लड़की के पीछे गोल गोल मटोल मटोल घूमते हुए आ गए। हाँ, तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, गलती से हो गया। तुमको तो मैं छोड़ूंगी नहीं, तुम्हें तो मैं, है ना? क्या हुआ मैडम जी? अरे भाई साहब, और कुछ नहीं, मैडम से टकरा गया, और कोई इनकी बात बातों में मत आना। ये नहीं ठरकी भाई। बुड्ढा कब से मेरा पीछा किया जा रहा है। परेशान करके रखा है इसने। और इसको तो मैं देख लूंगी। हेलो, पुलिस स्टेशन। अभी भी नहीं लगा फोन। अरे चाचा, कोई भतीजा भी है, ऐसी हाँक रहे हो आप? सर, भतीजा है और पता नहीं फोन क्यों नहीं उठा रहा है। तो फोन क्यों नहीं उठा रहे? अरे देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं करा। हम लोग एक अच्छे खानदान से हैं और पूरे शहर में हमारा धंधा चलता है। अच्छा, तो जिसका बिजनेस है वो क्या क्राइम नहीं करते है क्या? वहां पे पब्लिक ने देखा है, आपने भी धक्का दिया लड़की को, सबने देखा है।
नहीं इंस्पेक्टर साहब एक बारी और मैं अपने भतीजे को कॉल कर लूं? लगा लीजिए। कहिए भतीजे को अपने की लॉयर लेके आए, आपको कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे। नहीं उठा रहा इंस्पेक्टर साहब। जब तक आपका भतीजा नहीं आ रहा है तब तक आप आराम कर लीजिए। अरे साहब एक सेकंड, मैं अपनी बहू को फोन मिलाता हूँ, 1 सेकंड दीजिए। हेलो रिया बेटी, हम पुलिस स्टेशन में हैं, जल्दी आओ। जय फोन ही नहीं उठा रहा, आ जाओ, हमारी बहू आ रही है। ठीक है, तो जब तक वो यहाँ पे नहीं आ रही है तब तक आराम कर लीजिए अंदर। अंदर? चले। ये लीजिए सर बेल के पेपर। थैंक यू सो मच। जरा इन्हें समझाइए, बाहर जरा हाथ पैर संभाल कर चलाए। चलिए आप लोग जा सकते हैं, इन्हें छोड़ दीजिए। अरे चाचू, आपको चोट कैसे लगी? अरे आपका कॉल आया था हमारे पास पर उठा नहीं पाए। अरे जब फोन किया था तब उठाना चाहिए था ना। अरे चाचू यार, आज पता नहीं कौन सी कुंभकर्ण वाली नींद आ गई थी हमें, हम फोन उठा ही नहीं पाए। आज काम पे भी नहीं गए हम। चाचू आपको चोट कैसे लगी, क्या हुआ? बस अभी बाकी की बातें बाद में करना, सबसे पहले हमें अभी चाचा जी को रूम में लेके जाने दो। हटो। लेके चलो, हम आते हैं चाचू। आराम से। मोनी स्टेशन का केस, वो भी चाचू पर? किसने किया? बेटा वो हम सुबह मार्केट गए थे ना, वहां एक लड़की से टकरा गए। वहां बहुत लोग खड़े थे। उन्होंने बहुत पिटाई की और सीधा पुलिस स्टेशन ले गए। वो तो नेहा बेटी को फोन करा था तो ये आ गई, हमें छुड़ा लिया, वरना पूरी रात हमें हवालात में काटनी पड़ती। लेकिन चाचू उस लड़की का नाम क्या था? नाम? पता नहीं। क्या करना है नाम पता जान के? उन्होंने तो केस कर ही दिया था। वो तो अच्छा हुआ हम टाइम पे पहुंच गए, तभी चाचा को बेल मिली है। हाँ। अब जो भी है भूल जाओ। हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि चाचा अभी घर पे, अभी उनको आराम करने देते। चलो यहाँ से। चाचू आप आराम से लेट जाओ, ठीक है ना? ख्याल रखना, ठीक है? हम कल बात करते हैं, ठीक है ना? रस्म पूरी करने के लिए आपको हमारे घर आना था ना, हमें लेने के लिए, पर आप तो आए नहीं। पर ठीक है, कोई बात नहीं, हम खुद चले आए। आई एम सो सॉरी, बस मैं आने वाला था, लेकिन ये सब कुछ छोड़कर हम आ नहीं पाए। कोई बात नहीं, आप
चाचा जी, ये सब मेरा परिवार है और हम साथ साथ रहेंगे पूरी जिंदगी भर। क्या हुआ? कुछ भी नहीं। अच्छा, तुम्हें कुछ दिख रहा है? अरे अब क्या भूल गए हम? तो कुछ दिख रहा है या नहीं, बताओ। मतलब कुछ भी? कुछ भी नहीं दिख रहा। क्यों, क्या हुआ? ये वही साड़ी है, लास्ट बर्थडे पे आपने हमें ये साड़ी गिफ्ट की थी और हमने आपसे कहा था जिस दिन हम आपके पूरी तरह से हो जाएंगे तभी ये साड़ी पहनेंगे। लो देखो कैसे लग रही हूँ मैं, बताओ। अच्छी लग रही हूँ? बहुत अच्छी लग रही हो, लेकिन तुमसे ज्यादा अच्छी नहीं। अच्छा, ये हम कैसे मान ले? तुमसे प्यार जो करते हैं। अच्छा, तो ये है आपका बगान। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। ठीक है, तुम जाओ। नेहा, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ बेटा? कोई बुरा सपना देखा क्या? माँ, माँ, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। कमल का फोन है, तू बात कर ले, मैं अभी आती हूँ। हेलो डार्लिंग। हेलो डार्लिंग, क्या बात है? इतनी सुबह सुबह तुमने वीडियो कॉल किया? तुम्हें काम पे नहीं जाना है क्या? एक तो रात को फोन नहीं उठाया तुमने, कितना ट्राई किया। और अब सुबह भी फोन करने से मना कर रही हो। तुम्हें पता है ना कि एक दिन भी तुमसे बात ना करूं तो मेरा हाल क्या हो जाता है। ओ, तो बात फोन की थी बाबा, तो मुझे फोन कर लेते। क्यों वीडियो कॉल क्यों किया? तुम्हें देखने का बहुत मन था, इसीलिए वीडियो कॉल किया। और तुम्हें पता है ना कि तुम्हें ना देखूं तो मेरा दिन नहीं कटता। ओह, वैसे आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। काश ये सुबह तुम्हारी बाहों में होती। ओह, क्या बात है, आज सुबह सुबह इतने शायराना मूड में लग रहे हो। अब तुम जैसी भला सामने हो तो मन पे काबू नहीं रह जाता। यार कितने दिन हो गए तुमसे मिले बिना, एक बार तो मिल लो ना प्लीज। नहीं नहीं, मैं नहीं आ सकती हूँ, माँ घर पे हैं। और तुम्हें तो पता ही है, बाहर जाने से पहले मम्मी को 4 बार बताना पड़ता है। तुम्हारे तो मजे हैं और मेरे लग जाते हैं। अच्छा तुम आ नहीं रही हो तो यहीं से कुछ दिखा दो, कम से कम मन को शांति मिल जाएगी। अच्छा ये बात है। अरे बहू, ये क्या कर रही हैं आप? अरे चाचा जी, वो क्या है ना, आज काम वाली आई नहीं तो हमने सोचा हम ही साफ कर देते और जिम्मेदारी भी हमने ही ली घर की। वाह बहू, बहू नौकरानियों वाले काम ना नौकरानियों वाले ही होते हैं। अगर कोई अपना
अपना समझ के काम करे तो रंग ही अलग होता है, काम का भी और सफाई का भी। अरे बहू, एक काम करो, आप मेरे लिए नाश्ता बना दो, मैं तैयार होके जल्दी से आता हूं, मुझे ऑफिस जाना है ना? भतीजे मजा आ जाता है। ले। अरे भतीजे जी एक छोटी चाचू, सी बस करो यार। और एक बस छोटी सी, बस करो चाचू। छोटी हाँ आराम हो से गया, बस। लास्ट ना अभी। हाँ बस। वो आज क्या है, कलेक्शन हुआ था? अच्छा, मैंने सीधा बैंक में जाके सारे पैसे डाल दिए। अच्छा चाचू, मैं क्या पूछ रहा था कि आज सुबह सुबह बाग में लड़की कौन आई थी? वो लोड करने वाला बता रहा था मुझे कि बहुत लंबी देर तक आपसे बातें कर रही थी। वो लड़की मैं तुझे बताना ही भूल गया। वो हमारी नई डीलर है और क्या है कि हमसे थोक में माल खरीदेगी। वो क्या नाम था उसका? हाँ, लीना नाम था। बहुत अच्छे घर की थी, बहुत अच्छी है और अगले महीने से ऑर्डर भी दे देगी। वो तो अच्छी है ही, दिल की भी बहुत अच्छी है। चाचू, कल रात को जब मैं आपको सुलाकर जा रहा था ना, तो हमारी नजर रिया की ब्रा पर पड़ी। और कह रही थी हमें कि 2 दिन से उसकी ब्रा मिल ही नहीं रही है कहीं पे। फिर अचानक से यहां आपके रूम में मिल गई। कल आप होश में नहीं थे तो हमने सोचा कि ठीक है, आपसे आज पूछ लेंगे। मेरे कमरे में? अरे हाँ, वो क्या है ना कि हम सबके कपड़े एक ही साथ तो धुलते हैं। और इतनी लंबी तार पे सबके कपड़े सूखते हैं और लिपट के आ गई होगी मेरे कमरे में। और क्या है, घर की चीज है, घर में ही है ना, हैं? अरे चाचू, हम जा रहे हैं। रिया सो नहीं रही होगी, हमारा इंतजार कर रही होगी। हम उसको बता के ही नहीं आए, हम यहाँ पे बैठे हैं आपके साथ पी रहे हैं। ठीक है चाचू, कल मिलते हैं। हाँ अरे भतीजे बैठ, सुन मेरी बात। ये जो औरतें होती है ना, उनकी नाक में इतनी तेज होती है, कुछ भी सूंघ लेती है। अभी तू जाएगा ना कमरे में, जैसे ही तू अंदर घुसा और सूंघ के बता देगी कि तू पी कर आया है। इसलिए बोल रहा हूं, एक पैक और पी ले। हैं? ले, एक और पी ले। नहीं नहीं चाचू, बस बहुत हो गया। मैं चलता हूँ। अरे अरे बैठ ना, बैठ। अरे चाचू। भतीजे एक बात बता, शादी को इतना टाइम हुआ, तू है ना हनीमून पे नहीं गया। और वैसे भी इतनी सुंदर बीवी है तेरी, क्यों उसकी जवानी बर्बाद कर रहा है? और उसके साथ साथ अपनी भी। हाँ? साले! क्या हुआ भतीजे, क्या सोच रहा है? चल, अब तू अपनी बीवी के पास जा। जा। चाचू, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जय, बेटा वो क्या हुआ, कमरे का पंखा खराब हो गया तो गर्मी लग रही थी, सोचा बाहर ही आके बैठ जाऊं। अरे यार चाचू, मुझे बता देते, मैं रूम से आपको टेबल फैन लाके दे देता। बेटा तुम दोनों सो रहे थे, क्या डिस्टर्ब करता। वैसे बेटा तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? अरे चाचू कुछ नहीं यार, वो पानी खत्म हो गया था, वही लेने आया हूँ।
ये ले लूं क्या? हाँ ले लो। जाओ सो जाओ। मेरी शर्ट कहाँ है यार? मिल नहीं रही कहीं। मेरी शर्ट। ये लो। अरे तुम्हें क्या हुआ? ऐसे क्यों मुंह फुला के बैठी हुई हो? रिया, अरे बाबा मेरी बात सुनो, क्या हुआ? अरे बोलो ना। अरे बात क्या है यार? अब हमें सब बताना पड़ेगा क्या? क्यों? कल रात को तुमने अपने चाचा के मुंह से सुना नहीं? प्यारे चाचा जी तुम्हारे। और हम तुम्हें कहते थे, जय कोई तो हमें देखता है बाहर से, कोई तो हमें देख रहा है, पर तुम्हें तो हमारी बातों पे भरोसा ही नहीं है। रिया तुम धीरे बोलो, चाचा जी बाहर ही बैठे। सुनो, हमें चाचा पे पूरा यकीन है, वो ऐसा नहीं कर सकते। वो ऐसे नहीं है रिया, तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? अच्छा, वो देख सकते और हम सोच भी नहीं सकते। और हाँ, उस दिन भी हमारी ब्रा गायब थी और हम यहाँ वहाँ ढूंढ रहे थे, और तुम्हें हमारी ब्रा कहाँ मिली? तुम्हारे प्यारे चाचा जी के रूम में। और ये तुमने हमें बताया। और हाँ, उनकी आंखें साफ साफ बताती है कि उनकी नजर कहाँ कहाँ रहती है। और अब तो हमें लगता है कि उस लड़की ने भी सही इल्जाम लगाया था उन्हीं के ऊपर, क्योंकि वो है ही कैरेक्टरलेस। बस करो रिया, चाचू ना बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। और अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना, तो अभी तक उसके मुंह पे 3-4 बजा देते हम। मारो ना, क्यों रुक गए? लेकिन हाँ, फिर भी हम सच बोलने से नहीं डरने वाले। देखो रिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाचू बिल्कुल ऐसे नहीं है, हमें पूरा यकीन है उन पर। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है रिया। छी, तुम उस आदमी का सपोर्ट कर रहे हो जबकि तुम्हें पता है वो इंसान गलत है और उसने गलत किया है जय, और हम उसे कभी भी माफ नहीं करने वाले। अरे रिया ऐसा नहीं है यार। हाँ? अरे भतीजे, कहाँ जा रहा है? नहीं, मैं ऑफिस जा रहा था। नाश्ता किया? पहले जाके नाश्ता कर जा। ये आजकल सोशल साइट में ना कुछ भी डालती है। बहू, बहू, अरे बहू, क्या हुआ ये? अरे कैसे गिरी तुम? हाँ? वो क्या है ना चाचा जी, हम ये ऊपर से निकाल रहे थे। हाँ? हमने स्टूल लिया और उस पे खड़े हो गए। मेरे को बोल देती। अचानक से हमारा पाँव फिसल गया और हम गिर गए। एक काम करते हैं, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। ये क्या हो रहा है? वो अरे बेटा, बहू की कमर में दर्द था, बाम लगा रहा था, पता नहीं क्यों रोने लगी। रिया, हमने उन्हें 10 बार मना किया। चाचा जी रहने दीजिए, हम मैनेज कर लेंगे, ज्यादा तकलीफ नहीं है। अरे जरा सी चोट लगी थी पाँव में। और हाँ, ये तो हमेशा हमारे साथ होता रहता है, पर वो नहीं माने और जबरदस्ती हमें अपने रूम में लेके गए और बाम लगाने लगे हमारे पीठ पे।
और वो बस दिखावा कर रहे थे कि वो हमारी मदद करे। इसी बहाने उन्होंने ना जाने कहाँ हाथ लगाया, पर मैंने उस टाइम कुछ नहीं बोला। फिर मुझे एहसास होने लगा वो हमारे पूरे बदन को सहला रहे थे। और पता है, हमें समझ में आ रहा था क्योंकि हम एक औरत है। हमें अच्छे से पता है एक अच्छे और बुरे टच का। और हाँ, जब तक तुम आए तब तक हम उनके ऊपर चिल्ला चुके थे। देखो, हम समझ रहे तुम्हें बुरा लगा होगा, लेकिन इनकी हरकतें ऐसी है। रात को ही तुम्हें पता चला ना कि हमारे रूम में झांकने वाला इंसान कोई नहीं, तुम्हारे प्यारे चाचा जी है। और हाँ, तुम्हारे ये जो आंखों पे उनके प्यार की पट्टी है ना, वो तुम्हें देखने नहीं देगी कि वो अच्छे या बुरे। और जब तुम्हें पता चलेगा ना, तब तक बहुत लेट हुआ होगा। रहने दो, अब से हम भी तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। अब हटो, हमें किचन में बहुत सारा काम है, सब चीजें यहाँ वहाँ फैली है। देखो, हमारा काम था तुम्हें बताना, और बाकी तो तुम समझदार हो ही। एक बात पता है, जय का लटका हुआ चेहरा देखकर कितना मजा आया होगा उसको। मजा नहीं, बहुत मजा आया। इतना सुकून मिला ना दिल को। और पता है, दोनों चाचा और भतीजे का चेहरा देख के ना ऐसा लग रहा था कि 7वें आसमान पे पहुंच गए। हाथी तो चला गया, अब से पूछ ही रह गई है। भाई पूछ ही तो है, जो बड़ी मुश्किल से निकलती है, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने सारा दाना डाल दिया। और चिड़िया आ भी गई है, उसने दाना खा भी लिया है। बस अब जाल फेंकना बाकी है। वैसे तो चाचा और भतीजा बड़े स्मार्ट बनते हैं, दोनों भी बेवकूफ निकले। थैंक यू सो मच दादा। अच्छा, आपको मेरा और एक काम करना होगा। अरे अभी तक माल पहुंचा नहीं वहां पे, बगान में इतना माल पड़ा हुआ है, कैसे संभालेंगे हम सब ये? हाँ, और पैसे भी नहीं दिए तुम लोगों ने। मैं वेट करूंगा शाम तक, ओके? हाँ, इसकी एक बूंद ही काफी है। अरे बहू, क्या हुआ? क्या हो गया ये? हाँ, वैसे अपने प्लान के अकॉर्डिंग तो सब चल गया, बट इससे आगे क्या कर सकते हैं? और वैसे मेरे पास एक आइडिया है। जब मैं सुबह घर का काम कर रही होगी और जय नहाने जाएगा और रघु सुबह पेपर पढ़ रहा होगा, अचानक से कुछ बहाना बनाऊंगी, जैसे छिपकली कॉकरोच देख लिया। फिर उसके बाद मैं जानबूझकर रघु के गले लग जाऊंगी।
क्या हुआ? वो वहाँ पे कॉकरोच था। उसमें डरने की क्या बात है, भगा देंगे उसे। हाँ? और फिर जय की एंट्री होगी तो फिर जय क्या देखेगा कि उसने मुझे पकड़ लिया है। क्या हो रहा है ये? बेटी ने कॉकरोच देख लिया और डर गई। फिर मैं बोलूंगी रघु ने मुझे जबरदस्ती पकड़ लिया। कॉकरोच से क्या डरने की जरूरत है? नहीं, चाचा जी झूठ बोल रहे, इन्होंने मुझे खुद पकड़ा था जबरदस्ती। अरे बेटा, अभी तो तुमने बोला अंदर कॉकरोच था। चाचू, क्यों किया आपने ये? उसने बोला मेरे को। आप सुधरेंगे नहीं चाचा? नहीं, ये आइडिया कुछ अच्छा नहीं है, कुछ और सोचते हैं। एक आइडिया है मेरे पास। एक काम करते हैं, तुम है ना रघु के बिस्तर पे जाके सो जाना। क्या? उस टाइम पे जय के घर आने का वक्त हो जाएगा और वो देख के वो गुस्से में आ जाएगा और वो गुस्से में तुमसे पूछेगा कि तुम यहाँ कैसे आई। तो तुम बोलना कि मैं तो बहुत गहरी नींद में थी, मुझे पता ही नहीं मैं यहाँ कैसे आई। लेकिन जब वहाँ रघु होगा ही नहीं तो फिर इन सब बातों का मतलब क्या है? लेकिन ये होगा कैसे? मैं बताती हूँ अगला सीन कैसे होगा। आपने हमारी राह देखी है क्या? पता है हमने अपनी सुहागरात के लिए खरीदी। पर वो नहीं माने और जबरदस्ती हमें अपने रूम में लेके गए और बाम लगाने लगे हमारे पीठ पे। शर्म नहीं आती आपको मेरी बीवी पर अपनी बुरी नजर डालते हुए? हाँ? कम से कम अपने घर से तो अपनी ठरक हुआ? दूर रखो। तेरा दिमाग तो ठीक है? क्या बोल रहा है ये? आज तक मेरा दिमाग ठिकाने पर नहीं था, लेकिन अब मेरा दिमाग ठिकाने पे है। तू भांग पी के रहा है क्या? कुछ भी बोले जा रहा है। किया क्या है मैंने? जिस दिन से उसकी शादी होके आई है तब से आपकी बुरी नजर है उस पे। खुद की तो शादी हुई नहीं, लेकिन उस पर अपनी बुरी नजर डाल रहा है बुड्ढे। हाँ? पहले तो मुझे लगा कि आप ऐसे नहीं हो, लेकिन फिर आपके खिलाफ एक एक करके सारे सबूत मिलते गए। सबसे पहले मुझे उसकी बरात मिली आपके रूम में। दूसरा, उस दिन जब मैं और रिया एक साथ थे तब आप हमें चुपके से देख रहे थे। उस दिन जब वो नहा रही थी, उस दिन क्या कर रहे थे बाहर? क्यों देख रहे थे उसे? और फिर जब वो गिरी, उसको पकड़ने के बहाने उसके पैरों पे क्या कर रहे थे मैंने देखा था तुम्हारी आंखों में। आपको मुझे भरोसा नहीं था कि तुम ऐसा करोगे, लेकिन तुमने अपनी औकात दिखा दी। अब मैं भूल जाऊंगा कि आपने मेरे लिए क्या किया है। अगर अगली बार मेरी बीवी की तरफ नजर उठा के देखा ना तो जान ले लूंगा मैं तुम्हारी। जय, क्या घटिया बातें कर रहे हो तुम ये? मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया, ना ही कभी उसे गलत नजरों से देखा और ना ही उसे गलत तरीके से टच किया है। सुन मेरी बात, अगर तुझे ऐसा कुछ लगता है ना तो बैठो नीचे बैठ बुड्ढे। मैंने और रिया ने सोच सुन लिया मेरी है। बात। मैंने और रिया ने सोच लिया है कि अब हम यहाँ पे नहीं रहेंगे। मैं अपने हिस्से की जमीन बेच के मैं हमेशा के लिए यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन एक बात मेरी याद रखना, तब तक अगर मेरी बीवी के आस पास भी नजर आए ना, मैं जान ले लूंगा तुम्हारी। समझ रहे हो? थोड़ा जल्दी करो बाबा, लेट हो रहा है मुझे। हो गया। क्या बात है, आज इतनी मेहमान नवाजी कैसे? थैंक यू सो मच, आपने जो भी किया मेरे लिए। थैंक यू सो मच टू यू। तुमने मेरी आंखें खोल दी। अच्छा सुनो, तुम ज्यादा सोचो मत।
बस कुछ ही दिनों की बात है। हमने वकील से बात कर ली है, हम सारी जमीन बेच देंगे और फिर हम दोनों हमेशा के लिए यहाँ से चले जाएंगे। मैं शाम को जल्दी वापस आ जाऊंगा। तुम अपना ख्याल रखना और चाचा जी से दूर रहना। ठीक है। ठीक है, चलो बाय। रिया, रिया, हमें समझ नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। तुम चाहती क्या हो ये बताओ। हमने तुम्हें कब गलत नजरों से देखा है और कब तुम्हें गलत तरीके से छुआ? क्यों आरोप लगा रही हो मुझ पे? यही तो हम आपसे पूछना चाहते। आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम तो आपकी बहू है और आप हमारे साथ। छी। देखो, हमने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया और उल्टा तुम ही हमें जय की नजरों से गिरा रही हो। अब तो वो हमसे नफरत करने लगा है। तुम ये बताओ चाहती क्या हो हमसे? हाँ, अगर हम तुम्हें पसंद नहीं है तो जय के लिए हम इस घर से चले जाते। अगर सच कहूं तो आप ही हमें पसंद हो, पर लेकिन कभी कह नहीं पाए। चलो देरी से सही, आपकी जुबान पे सच तो आया, पर आप ही हमारे इशारों को कभी समझ नहीं पाए। बहू, क्या हो गया तुम्हें? क्या कर रही हो? जय, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं क्या किया। करने आया? तू यहाँ कुछ मना नहीं। किया था ना। जय, इन्हें मत छोड़ना, मार डालो इन्हें। कुछ नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया बेटा। नहीं तो ये क्या है? आज तो मैं तुझे जान से मार के ही रहूंगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई? बोला था मेरी बीवी की तरफ देखना मत। मैंने कुछ नहीं किया। छोड़! इस कमीनी को मैं नहीं छोड़ूंगा जय। इसने हमारा घर बर्बाद किया है। हट जा जय। ये हमने क्या कर दिया? गलती से हो गया। हम ऐसा नहीं करना चाहती थी। इंस्पेक्टर साहब कहाँ है? राउंड पे गए हैं। हमें बहुत डर लग रहा है। देखो, तुम घबराओ मत। इंस्पेक्टर साहब आएंगे तो उन्हें अपना सारा बयान बता देना और सब कुछ सच सच बताना, ठीक है? उन्हें बता देना कि रघु तुम्हारे साथ गलत काम करता था, उसकी बुरी नजर थी तुम्हारे ऊपर। और उस दिन जब वो कमरे में आए तो हम भी आ गए और हम दोनों के बीच में हाथापाई हो गई और हमसे रघु को चाकू लग गया और वो मर गया। और ये सब सेल्फ डिफेंस में हुआ था, ठीक है? इसमें ना हमारी कोई गलती थी ना तुम्हारी। अगर हम ऐसा नहीं करते तो वो तुम्हारी जान ले लेता। और सुनो, कानून हमेशा सच की सुनता है और तुम सच बोलना, ठीक है? ठीक है। ठीक है बेटा, तुम फिक्र मत करना, हम लोग तुम्हें जल्दी निकाल लेंगे। अच्छा सुनो, कुछ दिनों के लिए ना धंधा और दुकान सब तुम्हें संभालना है, ठीक है? सारी चाबियां अलमारी के अंदर है, सब कुछ अच्छे से संभाल लेना, ठीक है? ठीक है। हेलो, वो मैंने रघु की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उनकी टीम से कोऑर्डिनेट कर लेना। इंस्पेक्टर साहब, हमें अपना बयान देना है। बताइए। सर, सुबह का टाइम था, हम नहा के बस बाहर ही निकले थे, रेडी हो रहे थे, तो हमें अचानक से कुछ आवाजें सुनाई दी। तो हमने क्या देखा, चाचा जी और जय लड़ रहे थे। फिर हमें समझ में नहीं आया, तो बात इतनी आगे बढ़ गई कि ये दोनों में हाथापाई हो गई। रिया, रिया तुम झूठ क्यों बोल रही हो?
चुप बैठ। बोलिए। हमें पता ही नहीं कि झगड़ क्यों रही है लोग। हमने पूछा तो हमें क्या मिला? जय ने सामने पेपर रखे और जबरदस्ती चाचा से साइन करवा रहा है। और चाचा साइन नहीं कर रहे थे। जय ने बोला अगर आपने पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे नहीं की तो मैं आपको मार डालूंगा। हाँ फिर क्या सर? मैंने जय को बहुत समझाया, ऐसे मत करो। चाचा ने तुम्हें बचपन से पाला है, बहुत सारी चीजें, बट जय अपना आपा खो बैठा था। और हमने अपनी आंखों से देखा, जय ने उनके पेट में चाकू घुसा दिया। हम वहीं पे थे। रिया तुम झूठ क्यों बोल रही हो? हमने ये सब कब किया? हम कितना प्यार करते हैं रिया तुमसे। तुम्हारे लिए हमने क्या नहीं किया? इंस्पेक्टर साहब ये सब कुछ झूठ बोल रही है। इसकी बातों में मत आना, ये ऐसे ही करता है, अपनी बातों में फुसलाता है लोगों को और अंदर से हैवान है वो। जी सर, दीदी सही कह रही हैं। ये आदमी मुझ पे बहुत गलत नजर डालता था और मेरे साथ जबरदस्ती भी करता था, बट मैं इसे डांट देती थी। हाँ इंस्पेक्टर साहब, दहेज के लालची लोग हैं ये। हमसे दहेज मांगते थे। 20 लाख रुपए पहले ही मैंने दे दिया था, फिर भी दहेज मांगते थे ये लोग। पैसों के लिए परेशान करते थे हमें। मम्मी जी कब 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 मांगा हमने आपसे दहेज? हाँ? और नेहा तुम तो मेरी बहन जैसी हो। कब किया हमने ये सब? इंस्पेक्टर साहब ये सब झूठ बोल रहे हैं। हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। हम बेगुनाह हैं इंस्पेक्टर साहब। सर कुछ भी करो पर इसे छोड़ना मत। हो सके तो इसे फांसी की सजा दीजिए। एक नंबर का कमीना इंसान है, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी सर। और आज इसने अपने चाचा को मारा है। ये मुझे कल खुद मार सकता है सर। नहीं, बिल्कुल भी टेंशन ना ले। इंस्पेक्टर साहब आप इनकी बातों पे भरोसा मत कीजिए। ये सब झूठ बोल रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। क्यों झूठ बोल रही हो तुम? सर मैं क्या इनसे 5 मिनट बात कर सकती हूँ? ठीक है। क्या हुआ जय बाबू? सर चकरा रहा है ना कि ये सब क्या हो रहा है? हमने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? क्यों कर रही हो ऐसा? हमने वक्त से, हालात से, लोगों से, सबसे लड़कर तुम्हें अपनाया था। तुमसे इतना प्यार किया। क्यों झूठ बोल रही हो? क्यों फंसाना चाहती हो हमें? हाँ? इतने सारे सवाल। कोई बात नहीं, सबके जवाब दूंगी, पर उससे पहले हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते। तुम्हें नूतन तो याद होगी ना? रमन याद है? और उनकी गर्लफ्रेंड याद नहीं तुम्हें? मैं उसी के गर्लफ्रेंड की बेटी हूं, दिया। देखो बेटा, आपस में झगड़ा नहीं करना। दोनों बहनें साथ मिलकर रहना। अरे जरा हमें भी तो देखती जाओ, ऐसा क्या है रमन में जो मुझ में नहीं है? सुना है आजकल रमन के साथ कुछ ज्यादा ही जोरों से काम चल रहा है। अरे सुनो तो। बेटा उधर मत देखो, चुपचाप चलो। लगता है दोनों बेटियों को नया बाप मिल गया है। अरे शादी भी करेगा या का है? अरे जरा इधर भी तो देखती जाओ मैडम। ओ मैडम। चाचू पापा कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे। भतीजे तेरे पापा पता नहीं सुबह सुबह कहाँ चले गए। चाचू बताओ ना कहाँ गए होंगे। बताओ ना चाचू कहाँ गए होंगे। पीछे मुड़ के देख भतीजे। आओ।
देखो, नूतन अब 10 दिन हमारे साथ रहेगी ताकि हम एक दूसरे को समझ सके। और टीना और दिया की भी छुट्टियां हैं, जय को भी अपनी बहनों के साथ खेलने का मौका मिल जाएगा। देखना, अब हमारे साथ रहकर तुमको अच्छा लगेगा। टीना, दिया, चलो हाथ मिलाओ। हाय। बचपन है उसमें, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। आप चलिए, बच्चों को अंदर लेके चलिए। नूतन, आराम से। बैठ, तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोलो दीदी। कब तक ये गांव वालों की सुनती रहेगी? क्या हुआ दीदी? बस कुछ दिनों की बात है दीदी। रमन ने हमसे वादा किया है कि हम और रमन जल्द ही शादी कर लेंगे और फिर अपने आप इन गाँव वालों की जुबान अपने आप बंद हो जाएगी। मैं जानती हूँ नूतन, तू रमन को पसंद करती है और रमन से तू शादी भी कर लेगी, लेकिन फिर से एक बार सोच ले नूतन। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है कि तू और तेरा फैसला गलत है, लेकिन पहले ही तुम्हारे पति ने खुदकुशी करके लोगों को बोलने का मौका दे दिया है और तुम शादी करके कुछ ऐसा काम मत कर देना कि लोगों की जुबानी बंद ना हो। लेकिन दीदी, हम समझ रहे हैं कि तू रमन से शादी भी कर लेगी और शायद लोगों की जुबान भी बंद हो जाए, लेकिन तू जानती है ना कि रमन का एक बेटा है, वो तुझे कभी माँ का दर्जा दे पाएगा? और हमारी बच्चियों का क्या होगा? रमन कभी बाप का दर्जा दे पाएगा हमारी बच्चियों को? कहीं रमन हमारी बच्चियों के साथ सौतेला व्यवहार किया तो? नहीं दीदी, रमन ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। वो अपने बेटे को भी उसकी गलतियों पर डांटते हैं और दीदी, बच्चों में वो कभी भेदभाव नहीं करते और उनकी यही बात मुझे सबसे अच्छी लगती है। देखना, एक दिन वो सबसे अच्छे पिता बनकर दिखाएंगे और हमारी बेटियों को भी वो अपनी बेटियों की तरह ही प्यार करेंगे। भगवान करे नूतन, ऐसा ही हो। चाचू, हाँ? ये देखिए मेरा रिजल्ट, मैं पास हो गया हूँ। अच्छा, दिखाओ। भाई वाह, मेरा भतीजा मेरे जैसा होशियार है। चाचू, अब तो जाके पापा को भी दिखाऊंगा। उनको दिखाऊंगा, वो खुश हो जाएंगे। हाँ? और आपको पता है, उन्होंने बोला था अगर मैं पास हो गया तो मुझे बाइक दिलाएंगे। अभी ये दिखा के मैं याद दिलाऊंगा उनको। बाइक दिलाएंगे? हाँ। हमें तो आज तक साइकिल के लिए नहीं पूछा। तू जा, जाके अपनी किस्मत आजमाई लो। हाँ, जा जा। पापा, पापा, ये देखिए मैं पास हो गया हूँ। अरे वाह, दिखाओ। तुम्हें बाइक चाहिए, वो भी इस नंबर पे? निकलो यहाँ से।
किसी बड़े कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा तुम्हें इस नंबर पे। सिर्फ पास होने के लिए नहीं बोला था मैंने तुम्हें। इससे अच्छा तो तुम फेल ही हो जाते। जिंदगी में आगे बढ़ना है या सिर्फ हमारे ही नाम का सहारा लेना है? बेटा, हम तुम्हारे भले के लिए ही बोल रहे हैं। पढ़ लिख लोगे तो जिंदगी में आगे बढ़ जाओगे। लेकिन पापा, मैंने अपने सारे दोस्तों को बोल दिया है कि मैं बाइक ले रहा हूँ। तो बेटा अपने दोस्तों को बोल दो, पापा अगले साल बाइक दिला देंगे। जय, जय बेटा। अरे जय, तेरी नई बाइक कहाँ है? कहीं दिख नहीं रही। अरे इतना गुस्सा, हमने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि कोई बाइक वाइक नहीं मिलने वाली, लेकिन तुम हो जो कह रहे थे कि पापा ने कहा है। देख लिया बेटा। चाचू, अभी मैं किसी से बात नहीं करनी, आप चले जाओ यहाँ से। ठीक है, हम चले जाते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ लाए थे। क्या चाचू? तुम्हारे लिए स्कूटी। क्या स्कूटी? थैंक यू सो मच चाचू। और बेटा, ये रही स्कूटी की चाबी। खुश? जा, चला। देखी मेरी बाइक सोनू के बाइक से कितनी अच्छी है। हाँ हाँ, कितनी अच्छी है। पापा, ठीक है, मैं चलता हूँ। सनी की बाइक से तो काफी अच्छी है। कहां से आई तुम्हारे पास? कहां से आई? नालायक बताता है कि दू कान के नीचे एक और। भाई साहब, बाइक मैंने दिलाई है। तुमने दिलाई? कहां से? वो क्या है भाई साहब, खेत के जो पैसे थे ना, उससे दिलाई है बाइक। तुमने खेत के पैसे से इसको बाइक दिला दी? तुम भी इसके प्यार में पागल होते जा रहे हो क्या? कल के कल ये बाइक वापस जानी चाहिए। और तो सुन, अगर इस बार भी तेरे नंबर कम आए ना, तो सीधा तेरे को घर से निकालकर हॉस्टल में डाल दूंगा। भाई साहब, इतना गुस्सा होने की कोई जरूरत है ही नहीं। अब एक बार बाइक आ गई तो रहने दीजिए ना। अरे बात बाइक की नहीं है, बात जिद की है। जब इसको बोला था फर्स्ट ईयर पास होने के बाद इसको बाइक दिला दूंगा, तो क्या जरूरत है तुम्हें बोल के बाइक लेने की? कल के कल ये बाइक वापस होनी चाहिए। हाँ? समझे? बेटा, रोता क्यों है? हाँ? ये जो बाइक है ना, ये तेरी है और तेरी ही रहेगी। तेरे पापा को मैं समझा लूंगा। हैं? ये स्कूटी की चाबी ले और जा यहां से। जा। बाप बेटे।
चलो जल्दी जल्दी मेरी तरफ फेंको। ठीक है। दीदी फास्ट। हाँ फास्ट। यस। ये फास्ट। तेज फेंको। जल्दी सुनो, फास्ट। हम पढ़ाई कर रहे हैं, आवाज मत करो। ये दीदी फास्ट। और फास्ट। दीदी फास्ट और फास्ट। फास्ट। दीदी जल्दी जल्दी बॉल फेंको जल्दी। समझ नहीं आ रहा, हम पढ़ाई कर रहे हैं, बोला ना आवाज मत करो। अरे क्या हो बेटा? क्यों चिल्लाया तुमने? अरे हम पढ़ाई कर रहे हैं और ये हमें बार बार परेशान कर रहे हैं। मैंने मना भी किया था, लेकिन ये लोग नहीं सुने। तो पढ़ाई के हमें दिखाने के लिए कर रहे हो क्या? अगर इतने ही अच्छे होते पढ़ने में तो आज फर्स्ट आते। नाम खराब कर रहे हो हमारा। हमने तुम्हें ये संस्कार दिए हैं, ये संस्कार है हमारे। सॉरी बोलो टीना को। अभी सॉरी बोलो टीना को। सॉरी। ये लो बेटा, तुम लोग खेलो। ठीक है। ये और अचानक शेर सामने आ गया। पापा, ये लोग मेरे कमरे में क्यों सो रहे हैं? अभी जब तक ये यहाँ पर है, ये इसी कमरे में सोएंगे। तुम जाके चाचा के साथ सो जाओ। नहीं, मुझे चाचू के कमरे में नींद नहीं आती है। अरे बेटा, नींद आंखों में होती है, बिस्तर पे नहीं। कुछ दिनों में आदत पड़ जाएगी, और थोड़े दिन की तो बात है। हम कौन सा तुम्हें हमेशा के लिए सोने के लिए कह रहे हैं? नहीं, मुझे यहीं सोना है। बोला ना जाओ, रात बहुत हो गई है और सुबह उठ के पढ़ाई भी करनी है। जाओ। जय, क्या हुआ? वहां के लोग इतने बहादुर थे और डरते नहीं थे। जय को क्या हुआ? कहाँ चला गया वो? अरे वो छोड़ो ना उसको। चाचू, पापा कहाँ हैं? चलिए खाना खाते हैं। पापा तो खा के ऑफिस चले भी गए। ऐसे कैसे हो सकता है? वो तो हमारे बिना खाते ही नहीं। अरे बेटा, अब पापा के बिना खाना खाने की आदत डाल ले, ठीक है? अरे ऐसा दुखी क्यों हो रहा है? हाँ, अरे चाचा है ना तेरे साथ, आजा, मिल के खाना खाएंगे आज से, ठीक है? चल। क्या हो रहा है बच्चे लोग? ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। क्या लाए हो? टेंटने, हमारे ये लिए। तुम लोगों के लिए। थैंक यू। पापा, और मेरे लिए? अरे तुम बड़े हो गए हो, तुम चॉकलेट का क्या करोगे? नहीं, मुझे भी चाहिए। तुम्हें भी चाहिए?
ये लो। ये लो। रघु, भाई साहब, ये देखो कैसा है। भाई साहब, ये तो शादी का कार्ड है। अरे हम और नूतन शादी कर रहे हैं। पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवा दो, ऐसी शादी उन्होंने कभी देखी नहीं होगी। तैयारी करो, हमें भी काम। बेटा, अब बहुत जल्दी तेरी नई मां आने वाली है। तेरी प्रॉपर्टी तो गई हाथ से, अब तेरा भविष्य भी खराब। लेकिन पापा ऐसे क्यों कर रहे हैं? क्या वो हमारी माँ से प्यार नहीं करते थे? ये तो नहीं मालूम कि तेरी माँ से प्यार करते थे या नहीं, लेकिन इस औरत से वो बहुत प्यार करता है। अब वो तेरी माँ बनेगी बहुत जल्द, समझा? लेकिन चाचू, मुझे ये माँ नहीं चाहिए। भतीजे, तुझे नई माँ नहीं चाहिए, मुझे वो औरत नहीं चाहिए, तेरे बाप को चाहिए। भाई है मेरा, बाप है तेरा। देखते हैं क्या होता है आगे। अरे भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, रुको रुको रुको। भाई साहब, अभी मैं बैंक गया था और कुछ पैसे निकालने थे। वहां जाकर पता चला आपने पैसा किसी और अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अरे हाँ, हम बताना भूल गए थे। हम अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए नूतन को अपने साथ जोड़ रहे हैं, और इसीलिए हमने अपने सारे पैसे उसके नए अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दिए। और आज के बाद जो भी हमारा मार्केट में पैसा जाएगा और जो भी डील होगी उसका चेक नूतन ही देगी। और तुम फिक्र मत करो, तुम नूतन से जाके चेक ले लो, वो तुम्हें दे देगी। अरे भाई साहब, धंधा मैं संभाल रहा हूं और धंधा अच्छा भी चल रहा है, तो फिर वो नूतन, मेरा मतलब भाभी जी को संभालने की क्या जरूरत है? रघु, हमने ये फैसला बहुत सोच समझ के लिया है और तुम्हें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम जाओ, नूतन से चेक मांगो, वो तुम्हें दे देगी। अरे तुम पागल लड़की है क्या? हमारी मम्मी की तस्वीर है इसमें। क्यों चिल्ला रहे हो तुम लड़कियों पे? अरे ये क्या हुआ? भैया ने हाथ उठाया। तुमने हाथ कैसे उठाया लड़कियों पे? अरे पापा, हमारी मम्मी का तस्वीर तोड़ दिया इन्होंने। अरे तस्वीर ही टूटी है ना, कांच ही टूटा है ना, नया लगवा दूंगा। इसका क्या मतलब? तुम बच्चों को मारोगे? मगर पापा, फोटो बच्चों पे हाथ नहीं बच्चा है, रहने दो ना। रघु, ये कांच साफ करवा दो और बाहर फेंकवा दो। चलो बेटा। अरे कांच कांच कांच, आप नंगे पाँव क्यों? कांच लग जाएगा पैर में। चलिए। लीजिए भाई साहब। भाई साहब, आपको जय को समझना होगा। देखो रघु, एक तरीके से हम उसका भला ही चाहते हैं। हमें कोई शौक थोड़ी ना उसकी जिंदगी बर्बाद करने का। हम तो चाहते हैं कि वो इस वक्त
अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। हमें, तुम खुद सोचो, अगर वो पढ़ाई लिखाई कर लेगा तो हमारे बिजनेस को कहां से कहां तक लेकर जा सकता है। अरे भाई साहब, मैं मानता हूं कि ये आप सब कुछ उसकी भलाई के लिए कर रहे हैं, लेकिन भाई साहब ऐसे किसी को उसकी नई मां देना, क्या वो ठीक है? देखो, हम ये भी जय के भले के लिए ही कर रहे हैं। नूतन इस घर में आएगी, वो जय को अपना समझती है और वो अपनों जैसा ही उसको प्यार करती है। भाई साहब, उसकी 2 बेटियां हैं और जय सौतेला, समझे आप? देखो, वो जय के साथ कभी ऐसा व्यवहार नहीं करेगी। और तुम समझो, हम भी तो हैं। नूतन और उसकी 2 बेटियों के आने से उसको 2 बहनें और माँ का प्यार मिल जाएगा और हमारा परिवार भी तो पूर्ण परिवार हो जाएगा ना। भाई साहब, जो भी हो, सौतेला तो सौतेला होता है ना। और वैसे भी नूतन भाभी की तरह उसे प्यार थोड़ी नहीं करेगी। जब वो आएंगे तो जायदाद भी तो मांगेंगे। रघु, अब जो हमारा है वो सब उसी का है। घर, परिवार, पैसा, बिजनेस। तुम ज्यादा सोचो मत, शादी की तैयारी करो। चीयर्स। ये क्या है? तुम्हारे घर आने से हमारे काम में और तरक्की हो गई है। पर इसकी क्या जरूरत थी? हमारे घर में घर की लक्ष्मी को ही लक्ष्मी दी जाती है। जय बेटा, जय। खाना क्यों छोड़ दिया बेटा? खा ले। मुझे नहीं खाना, आप ले जाओ यहाँ से। तेरा गुस्सा सही है, लेकिन सच को, हालात को अपनाना पड़ता है। देख, मैंने भी अपनाया ना। लेकिन हमें कुछ नहीं अपनाना चाचू। अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। हमारे पापा नई बीबी के लिए इतने पागल हो गए हैं कि हमारी माँ भी याद नहीं। बस चाचू, बस। अब ये शादी कैसे भी रोकना होगा और ये तीनों माँ बेटियों को मुझे नहीं देखना। चाचू, अब बस आप और हम, और हमें कोई नहीं चाहिए। भतीजे, ऊन तो हमारा भी बहुत खौल रहा है। जिस बिजनेस को हमने खून पसीने की तरह सींचा, उसी बिजनेस को तेरे पापा ने एक ही झटके में किसी और को दे दिया और मुझे सर झुकाकर उसे मालकिन मालकिन बोलना पड़ेगा। बेटा, ये हमसे नहीं होगा। हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पाते। बस इन सब का एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता। तुम कर सकते हो, लेकिन तुम कर नहीं पाओगे। नहीं चाचू, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। आप जो बोलोगे, जैसा बोलोगे, वो मैं करूँगा, बिना सवाल किए हुए। मम्मी कसम, आप सिर्फ रास्ता दिखाओ। तू है मेरा असली भतीजा, हाँ?
तू यहाँ क्या कर रहा है? ये देखो आ गई। हाँ, पहले तो मर्द को खा गई सही है। और जिसके साथ रात बिताती थी उसे भी खा गई। ऐसी औरतों को तो मर जाना चाहिए। मम्मी हम कहाँ जा रहे हैं? मम्मी मम्मी उठो, खाना लाई हूँ। प्लीज मम्मी उठ जाओ। देखिए रघु जी, आज से इस बच्चे की और इस सारी प्रॉपर्टी की जिम्मेदारी आपकी है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रॉपर्टी को तो मैं बहुत अच्छे से रखूंगा और उससे ज्यादा अपने भतीजे जय को रखूंगा। सर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? नहीं नहीं, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने सारे सबूत मिटा दिए हैं। धन्य प्रभु, धन्य। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। अब इन दोनों बच्चों को भी इनकी मौसी के पास भेजना पड़ेगा। तुमने अपने बाप के साथ मेरी माँ को भी खत्म कर दिया और मुझे और मेरी छोटी सी बहन को अनाथ कर दिया। और तुम्हें पता है मेरी माँ कितनी तड़प कर मरी है? तभी मैंने और मेरी बहन ने कसम खाई थी, तुम्हारी तो जिंदगी में बर्बाद करके ही छोड़ूंगी। जिस तरह से रघु ने तुमसे तुम्हारे बाप को मरवाया था और मैंने भी उसी तरह रघु को मरवा दिया, वो भी तुम्हारे हाथों। मिस्टर जय, ये खेल तो बहुत पहले से ही शुरू हुआ था, इसीलिए मैंने सबसे पहले तुम्हें अपने प्यार में फंसाया और इस काम में मेरी बहन और मौसी दोनों भी मेरे साथ में थी। और बेचारा रघु बहुत ही सीधा निकला, ना उसने मुझे बुरी नजर से देखा ना कभी छुआ। वो तो बस हमारा प्लान था ताकि मैं तुम्हारी नजरों में उसे बुरा साबित करूं और वो बेचारा बलि का बकरा बन गया। और तुम भी हमारे प्लान के हिसाब से अभी जेल में हो और अपने जिंदगी की भीख मांग रहे हो मेरे से। अब ठीक है जय बाबू, मजे ले लो अंदर जेल के, और आपको जेल की हवा मुबारक हो। वो हमारी बचपन की गलती थी, वो हमसे भूल हो गई थी, हमें माफ कर दो। रिया, रिया तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। रिया। थैंक यू सर। अरे कोई बात नहीं, अब आप जाइए, इनको तो अब हम देख लेंगे।